नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास का एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 35 है मित्रों। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट सीरीज संख्या 35। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए और एसएससी टीजीटी बीजीटी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले की सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 1 है, अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले जो सेनापति होते थे उन्हें अमीर उल उमरा कहा जाता था। अमीर उल उमरा स्वतंत्र क्षेत्र में, जो लोग स्वतंत्र क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करते थे वह लोग अमीर उल उमरा कहे जाते थे। विकल्प जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, 9वीं सदी का अंत होते होते अब्बासी खिलाफत का अंत हो चुका। खलीफाओं ने एकता को कायम रखने के लिए एक तरीका अपनाया और कहा कि जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें अमीर उल उमरा यानी सेनापतियों के सेनापति की उपाधि दी जाएगी। अतः अमीर उल उमरा स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले पहले सेनापति होते थे। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा, सामनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामनी वंश होता था, तो सामनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान में ईरानी मूल के शासक थे। बिल्कुल, यह ट्रांस ऑक्सियाना में खुरासान में ईरानी मूल के शासक थे। सही है। यह राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा हेतु भी संघर्षरत थे। बिल्कुल, यह भी बातें सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। 9वीं सदी के अंतिम दौर में ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान ईरान के कुछ हिस्सों पर सामनियों का शासन था जो ईरानी मूल के होते थे। उन्होंने एक नए सैन्य बल का गठन किया जो गाजी कहलाए। अतः इन्हें ईरानी मूल का शासक कहा जाता है। तुर्क लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, अतः वह गाजियों को विधर्मी मानते थे। इसलिए उनकी लड़ाई राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा की भी लड़ाई थी। इसलिए सामनी जितने योद्धा थे उतने ही धर्म रक्षक भी थे। प्रश्न 3 देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 1 है, तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने गजनी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो तुर्क गुलाम था अल्पतगीन जिसने गजनी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, महमूद ने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया। बिल्कुल, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, अल्पतगीन जो गजनी राजवंश का संस्थापक था, अल्पतगीन का पुत्र था सुलूतगीन और सुलूतगीन का ही पुत्र था मोहम्मद गजनवी। अल्पतगीन सामान्य सूबेदारों में एक तुर्क गुलाम था जिसने कालांतर में गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मध्य एशियाई जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व भी गजनियों ने संभाल लिया था। 998 से 1030 तक गजनी पर शासन करने वाला महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक था। इसका शासन पीरियड क्या था? 998 से 1030 तक। इसे मध्यकालीन इतिहासकार इस्लाम का नायक मानते हैं। इसने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से राज्य और धर्म की रक्षा के लिए शूरवीरता से उनका सामना किया। प्रश्न 4, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक जो है वह फिरदौसी। विकल्प सी जो है आपका फिरदौसी। महमूद गजनवी ने खुद दावा किया। देखिए, महमूद गजनवी का ही दरबारी कवि था फिरदौसी। ठीक है, और महमूद गजनवी का दरबारी कवि उतबी भी था। उतबी, ठीक है, अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी, ये सभी क्या थे? अलबरूनी भी था। ये सभी क्या थे? दरबारी थे। तो मोहम्मद गजनवी ने खुद दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा
अफरासियाब का वंशज है। इसने यह दावा तब किया जब फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यह किस वंश का शासक था? अफरासियाब वंश। इसने स्वयं कहा था अफरासियाब वंश का था। ठीक है। महमूद गजनवी ने खुद दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज था। इसने यह दावा किया कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही है। इसने भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो देखिए महमूद गजनवी जो था ना, इसका काम क्या था? दो काम था, एक लूटपाट करना और दूसरा इस्लाम का प्रचार करना। वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर है? तो कथन 1 सही है, लेकिन आर जो है असत्य है, मतलब विकल्प सी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु उसका लक्ष्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं, बल्कि लूटपाट करना था। प्रश्न 7 देखिएगा, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की? गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की। अल्पतगीन का पुत्र था सुबुतगीन और सुबुतगीन का ही गजनवी था। देखिए व्याख्या, गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। इसका एक नाम यामनी वंश भी था। देखिए इस जो गजनी राजवंश था उसका नाम क्या था? यामनी वंश भी था। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में हिंदू शाही शासक थे। देखिए जिस तरह से आपको प्रश्न मिल रहा है ना, यह सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री का सीरीज है। बेस्ट प्रश्न है ये। ठीक है। प्रश्न है और फिर सारगर्भित व्याख्या सहित उत्तर है, और ऐसी करीब 2500 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, बैहिंद जो पेशावर के निकट है, बैहिंद, तो बैहिंद की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? बैहिंद की लड़ाई जो हुई थी वह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। देखिए व्याख्या देखिएगा, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराकर उसे बंदी बना लिया। 1001 में होती है लड़ाई, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में, हराकर उसे बंदी बना लिया गया महमूद गजनवी के द्वारा। तो उसके पुत्र आनंद पाल ने पेशावर के निकट बैहिंद में 1008-9 के बीच महमूद के साथ लड़ाई युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पंजाब के खोखर जनजातियों ने भी आनंद पाल का साथ दिया। प्रश्न 9 देखिएगा, बुतसिकन मतलब होता है मूर्ति भंजक। तो बुतसिकन की संज्ञा किसे प्राप्त थी? तो यह प्राप्त थी महमूद गजनवी को। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। महमूद का भारत पर हमले का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का यश बढ़ाना था। उसने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को बुतसिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। प्रश्न 10 देखिएगा, महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सही है। वह भारत में मुस्लिम राज स्थापित करना चाहता था। तो देखिए 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जरूर किया, लेकिन भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना यह नहीं चाहता था। ठीक है। यह केवल इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और लूटपाट करना चाहता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 2, ये जो है ना यही आपका सही नहीं है, विकल्प बी। ठीक है। व्याख्या देखिएगा, महमूद गजनवी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसके बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे खूब लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? जिस समय उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी, उस समय गुजरात का शासक था भीम। ठीक है, भीम प्रथम था। महमूद का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उत्तर भारत के धन धान्य से पूर्ण मंदिरों को लूटना था, ताकि लूटे धन से वह मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष जारी करे। वो भारत पर शासन नहीं करना चाहता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।